क्या कहोगे अपनी मामा को? मामा आई है ठीक। लोगों को गली में ये भी कह गई थी कि मेरा बच्चा गंदा है, ये मेरे से रात को बिस्तर में हाथ फेरता है, मुझे गंदी नज़र से देखता है। माँ तो माँ ही होती है जैसे कि भी हो, लेकिन अब इसको माँ का दर्जा हम नहीं देते क्योंकि तुम्हें मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया जब तुम हरकतें करती हो। जहाँ पे इस दुनिया में अच्छी माएँ मौजूद हैं, वहाँ पर चंद ऐसी गंदी और घटिया माएँ भी हैं जो अपनी औलाद को जानवरों से भी बदतर सलूक करती हैं। और इनकी माँ ने इनके साथ वो सलूक किया है जो शायद कोई जानवर तो यहाँ पे मैं कहूँगा नहीं, जिसने अपने बच्चों को ना सिर्फ पाँव के नीचे रखा बल्कि अपने इस बेटे पे ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ये मेरे साथ जो है गलत हरकत करता है। मम्मा घर में रात को लेट आती थी, जिसके पापा बहुत गुस्सा होते थे। एक रात को मम्मा लेट आई है तो रात को 3 बजे घर घर से बाहर चली खुद ही घर से बाहर चली जाती बगैर बताए। तो अगर वो पूछे पापा तो लड़ाई हो जाती थी। घर के सामने एक दर्जी आया था अली नाम का, छोटा इतना नहीं था, हमारे साथ खेलता भी आया था, हमारे साथ बातें भी करता था। तो उसके साथ ना मम्मा ने आहिस्ता आहिस्ता अपना मतलब उसके साथ बातें की। मेरे साथ जाके अपना सारा सामान बना के उसे लड़के घर में स्टोर करती रही। उसकी माँ को पता, लड़के की माँ को। मम्मा भागी हैं जब पहली बड़ी हमें छोड़ के भागी हैं तो अपनी बहन का कमेटी लेने गई, हमें छोड़ के ना चली गई हैं। उन्होंने पहले तो रजिस्ट्री करा ली अपने नाम, उसमें वहाँ हमें सोजो वाटर पार्क ले गई हैं, वहाँ हमें छोड़ के ना रफू चक्कर हो गई है। मुझे कहती थी तुम्हारे पापा गंदे हैं, वो खुसरों के साथ जाते हैं, वो ना मर्द है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, माँ जिसके कदमों में जन्नत जो है वो लिखती गई है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। और माँ वो होती है जो अपने आप को मार के अपने बच्चों की परवरिश ऐसी करती है कि दुनिया देखती है। लेकिन अफसोस, जहाँ पे इस दुनिया में अच्छी माएँ मौजूद हैं, वहाँ पर चंद ऐसी गंदी और घटिया माएँ भी हैं जो अपनी औलाद को जानवरों से भी बदतर सलूक करती हैं। ये मेरे साथ आपको जो 3 खूबसूरत शहज़ादे नज़र आ रहे हैं, ये 3 भाई हैं और इनकी माँ ने इनके साथ वो सलूक किया है जो शायद कोई जानवर तो यहाँ पे मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि बदरिया के बारे में एक कहावत है कि बदरिया को जब पाँव में आग लगी थी तो उसने अपने बच्चों को अपने पाँव के नीचे रख लिया था। लेकिन शायद ये खतून जो है ये बदरिया से भी कम ज़रफ़ है, जिसने अपने बच्चों को ना सिर्फ पाँव के नीचे रखा बल्कि अपने इस बेटे पर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ये मेरे साथ जो है गलत हरकत करता है, सिर्फ इस वजह से कि ये बेटा अपनी माँ को वापस बुलाना चाहता था जो किसी यार के साथ भाग चुकी थी। इससे पूछूंगा कि आपकी वालदा का आपके साथ कैसे ताल्लुक़ था, क्यों वो आपके वालिद साहब के साथ रहना नहीं चाहती थी। इनके बुज़ुर्ग दादा भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कैमरामैन कहूँगा, कैमरामैन इस वक्त कहाँ पड़े हैं वो। और जो सबसे भयानक तशद्दुद किया गया है वो पंजाब पुलिस की जानिब से किया गया है कि वो खातून जो मर्द बदलने में एक्सपर्ट है, उसने पहले एक मर्द छोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हत्ता के पंजाब पुलिस के जवान के साथ जिस्मानी तल्लुकात बना चुकी है और उनकी बिना पे उनके साथ मिलकर इस पूरे घर को ज़दोकोब करती है। ये बड़े बेटे से बात करेंगे और इसे पूछेंगे कि इनकी वालदा का इनके वालिद साहब के साथ कैसा तल्लुक था और क्यों उन्होंने घर छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताओ कि आपकी जो वालदा है जो इस वक्त आपके साथ नहीं है, अल्लाह पाक उनको हदायत दे कि उनके दिल में खौफ खुदा पैदा हो। आपके वालिद साहब के साथ खुश नहीं थी? खुश थी, सही रहते थे, लेकिन लड़ाई उनकी ना, मम्मा रात को घर में ना लेट आती थी। मम्मा घर में रात को लेट आती थी, जिसके पापा बहुत गुस्सा होते थे। तो वो मम्मा कहती वो काम सही नहीं है, वो काम सही नहीं है। एक रात को मम्मा लेट आई है तो रात को 3 बजे घर से बाहर चली जाती बगैर बताए। तो अगर वो पूछे पापा तो लड़ाई हो जाती थी। तो उस दिन आई हैं तो वो पापा सोए थे घर में। दादा ने पूछा इतनी रात को कौन आया घर में। उन्होंने दादा को इतनी गंदी गाली निकाली उस रात को। उसके बाद हमारे घर के सामने एक दर्जी आया था अली नाम का, छोटा इतना नहीं था, हमारे साथ खेलता भी आया था, हमारे साथ बातें भी करता था, इतना बड़ा भी नहीं था। तो उसके साथ ना मम्मा ने आहिस्ता आहिस्ता अपना मतलब उसके साथ बातें की। उसको घर में से मतलब मुझे कहती थी कि किसी ना गरीब बेटी का सामान बनाना है, गरीब है। मेरे साथ जाके अपना सारा सामान बना के उसे लड़के घर में स्टोर करती रही। उसकी माँ को पता, लड़के की माँ को, उसको पता पैसा आ रहा है तो आने दो। उसके बाद मम्मा भागी हैं जब पहली बड़ी हमें छोड़ के भागी हैं तो अपनी बहन का कमेटी लेने गई, हमें छोड़ के ना चली गई हैं। अब फिर आप तीनों को वहीं पे छोड़ के खुद रात को भाग गई हैं? रात को भाग गई हैं। आपको पता नहीं चला कि आपकी वालदा कहाँ पे गई है? नहीं, क्या गई, मैं कमेटी लेने जा रही हूँ। जी नाज़रीन, कितनी कम ज़रफ़ खातून है वो कि अपने 3 फूल जैसे बेटों को वहाँ छोड़ती हैं रात के वक्त और ख़ुद उस नौजवान के साथ रफू चक्कर हो जाती है। और ये बच्चे पीछे से आवाज़ें लगाते हैं, अम्मी जान, माँ जी किधर जा रही हैं आप। लेकिन वो अपनी जो है जिस्मानी ख्वाहिश में इतनी मगन थी कि उससे अपने ये 3 फूल जैसे बच्चे भी नज़र नहीं आए।
फिर जब आपकी माँ चली जाती है तो वापस कैसे आई फिर दोबारा? न्यू में ऐसे वापस आई हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे मुझे मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। ज़ाहिर सी बात आए थे, हम तो बच्चे आए थे उनके, हमें तो इतनी समझ भी नहीं थी तब, अब हम सारी समझ आ गई है। तो तब हमने पापा को कहा, पापा जी आपकी मेहरबानी, उनको वापस ले आओ। हम बड़ों के पाँव पकड़े, फिर पापा सारे बड़े इकट्ठे हो गए हैं, उनको घर वापस ले गए हैं। पापा ने घर आते सारी कहा कि तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि तुम्हें मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया जो तुम हरकतें करती हो। फिर पापा पर दादा दादी के साथ रहने चले गए, तो मम्मा जो है थी हमारे साथ नीचे रहना पड़ी। फिर मम्मा ने ना मुझे एक दिन कहा है कि ना छोटे भाई को दाखिल कराना दूसरे स्कूल में, ये पेपर आए तो पापा साइन करा लो। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने तो गौर नहीं की। दार सी बात हमारी तो माँ ही आई थी, पापा अनपढ़ है हमारे। आपकी हकीकी माँ थी वो? हकीकी माँ थी हमारे। माँ तो माँ ही होती है जैसे कि भी हो, लेकिन अब इसको माँ का दर्जा हम नहीं देते। तो इन्होंने हमें वो तो सुना कि आपके वालिद ने आपके वालिद को आपके खिलाफ भी किया, गंदी गंदी बातें भी की कि आपके वालिद साहब तो मर्द नहीं है, वो तो ख्वाजा सराय, क्या कहा उन्होंने पहले तो वो रजिस्ट्री करा ली अपने नाम, उसमें वहाँ हमें सोजो वाटर पार्क ले गई हैं, वहाँ हमें छोड़ के ना रफू चक्कर हो गई है वहाँ से पहली दफ़ा। तो जब हम दूसरी दफ़ा फिर छोड़ दिया? दूसरी दफ़ा फिर छोड़ दिया है। तो फिर लोगों को गली में ये भी कह गई थी कि मेरा बच्चा गंदा है, ये मेरे से रात को बिस्तर में हाथ फेरता है, मुझे गंदी नज़र से देखता है। जो मुझे कहती थी तुम्हारा पापा ना भजन जो करना था पापा से, तुम्हारे पापा गंदे हैं, वो खुसरों के साथ जाते हैं, वो ना मर्द है, वो तो भाई नहीं है। मुझे ऐसे बात। आप अपनी मामा को कहते नहीं थे कि आप इस तरह की गंदी गुफ्तगू हमारे साथ क्यों कर रही हैं, मैं तो आपका बेटा हूँ, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों करती हैं? वो बातों में ऐसी बातें कर देती थी। तो जब आप लोग नीचे रहते थे? हम नीचे, मामा ऊपर सोती थी, आप नीचे होते थे? हम यहाँ पे सो जाते, नहीं तो हम पापा के ऊपर कभी कभी सो जाते थे। मामा आपकी अकेली होती थी? मामा हमारी बड़ा इल्ज़ाम क्यों आप पे लगाया बेटा? क्योंकि मम्मा ने भागना था, उनको कोई तरीका नहीं था ढूंढ रहा। आपको गुस्सा नहीं चढ़ा? माँ आपने कहा नहीं मामा आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, मैं तो आपके लिए जंग लड़ता हूँ? मम्मा ने ना अपने से बाजन करना था हमें कोई तरीके से। इस छोटे भाई पे भी लगाया? छोटे भाई पे लगाया, कहती है ये बहुत गंदा है, ये सुबह बैट बॉल खेलने का शौक है ना इसको। हाँ। बैट बॉल खेलने जाता है, पता नहीं लोगों के साथ गंदी हरकतें करता है, लोगों को पैसे ले ले, पता नहीं गंदी हरकतें करवाता है अपने साथ। माँ तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन मैं आपकी मामा के खिलाफ गंदी बात नहीं कर रहा। याद आती है कि उस माँ ने नहीं आती। इन्होंने मुझे कहती रही है कि तुम सुबह खेलने चले जाते हो, तुम खुद ही पैसे दे के अपने साथ ऐसे गलत काम करवाते हो। वो बातें हैं जो हमको कैमरे के अंदर नहीं बता सकता। तो ये छोटा भाई है, इसको भी मारती रही हैं, इस पे तरस नहीं दिखाती, छोटा है। तो जब जाने लगी थी तो रोज़ों के अंदर घर आई हैं, तो तीसरी बारी रोज़ों के अंदर हमने बुला ली थी। दादा वो सारे घर के बाहर आए थे, हमने कहा कि हम पापा से बैठ के आपकी बात करवा देते हैं, हम आपकी फिर सुलह करवा देते हैं। इधर बैठी है आके, फिर इसको फ़ोन आया तो मेरा बड़ा भाई गया है वाशरूम के पास, वाशरूम के अंदर आई थी, अली टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हारे पास वापस आ रही हूँ वापस। इसने सुना है, बाहर आई हैं, फिर हमने तब बाहर निकाला था, उसके बाद नहीं आई हमारे पास। जी नाज़रीन, ये बुजुर्ग बाप यहाँ पर मौजूद है, फिर पुलिस वाले भी यहाँ पे आए हैं? जी पुलिस वाले आए हैं घर में, हमें थाने बुलाया बड़े तरीक़ों से, आप यहाँ पे आए, हम आपसे ना बात करनी है, थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। हम गए हैं सारे, कहते इकट्ठे हो गए ना सारों ने, दादा और दादी में घर थे, हम सारे वहाँ गए हैं। उन्होंने हमें 2 बजे शाम को बंद कर लिया वहाँ पे, तो घर में रेड पड़वा दी है। 20 पुलिस वाले भेजे हैं और 5 लेडीज़ पुलिस भेजी हैं। बेच के फुप्पो आई हैं, फुप्पो को उन्होंने घसीट के डाले में डाल लिया। फुप्पो का बेटा एक आगे हुआ है, उसको भी डाल लिया है। दूसरा बेटा वीडियो बना रहा था कैमरे में, उसका मोबाइल तोड़ के वो भी अपने उसको भी साथ डाला है। उसके बाद पुलिस वाले दरवाजा, पंजाब पुलिस ने यहाँ पे जुल्म किया है। माएँ तो अपनी औलाद पे जान देती है, मैं इसका चेहरा आपको नहीं दिखा सकता, इतना खूबसूरत है ना माशाल्लाह ये, और कितनी वो कम ज़रफ़ खातून है कि जो इन फूल जैसे बच्चों को छोड़ के चली गई है। क्या कहोगे अपनी मामा को? मामा आई है। अल्लाहु अकबर। जी नाज़रीन, ये पहले बच्चे हैं कि जो अपनी माँ को हेट यू कह रहे हैं कि माँ मुझे तुमसे नफ़रत है। उस माँ का काम ही ऐसा था कि बच्चे भी उसको जो है आई हेट यू कहने पर मजबूर हो गए। ये उसके बुज़ुर्ग सुस्तन हैं जिन पे इल्ज़ाम लगाती थी कि ये शख्स जो है मेरे जिस्म को देखता है, ये शख्स जो है मुझे छेड़ता है, ये शख्स जो है मेरे पे गंदी गंदी बातें करता है। लेकिन इस शख्स की आप उम्र देख लें, ये सिर्फ उसे रोकता था कि बेटी बाहर ना जाओ, खुदा का वास्ता हमारी इज़्ज़त है इस मोहल्ले में, इस मुआशरे में। अंकल जी की कहोगे? मैंने नमाज से अपील करता हूँ कि आँख बंद कर कि हमारा को सोचें और हमारी तरफ निगाह रखें, हम मजबूर हैं। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ? ਦੁੱਖ ਬੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕਿਲੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ।
जी नाज़रीन, इस बुजुर्ग बाप के आपने हाथ देख लिए हैं। इस वक्त ये जुल्म का शिकार हुआ है और हमारे जवानों की जानिब से हुआ है। मेरी मरियम नवाज़ साहबा से गुजारिश है कि इस केस को पर्सनली देखें और यहाँ की जो मुतलका पुलिस की टीम है उनसे पूछा जाए कि वो किस केस पे, वो किस मेरिट पे इस केस को देख रहे हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।